एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो सर्कल बनाने के लिए कहा जा रहा है जिनके रेडियस 2.5 और 3.5 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों सर्कल्स को बनाने के बाद एक कॉमन टेंजेंट भी बनाना है और ये जो सर्कल हैं ये एक दूसरे को टच भी करने चाहिए। इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर देखें हमने करना क्या है, रेडियस जो सर्कल के होने चाहिए वो 2.5 और 3.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज ये वाला सर्कल हम बना लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो एक सर्कल हम यहाँ पर बनाएंगे और वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेडियस को सबसे पहले ऐड करते हैं। देखिए एक रेडियस था 3.5 और सेकंड रेडियस था 2.5, तो मैं R1 और R2 इन दोनों को ऐड करूंगा। तो अगर इन दोनों को प्लस करें 3.5 और 2.5 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर है, हमने इतनी ही एक लाइन लगा देनी है। तो ये एक मैंने लाइन लगाई, इसको नाम दें O और इसको नाम दें O डैश। आप इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B का नाम भी दे सकते थे। और ये लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ये मैंने ज़्यादा ही लगानी है लाइंस ताकि फिगर थोड़ी सी बड़ी बने और आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आए। लेकिन आप लोग जब लगाएंगे तो स्केल के साथ मेजर करके आपने 6 सेंटीमीटर ही लाइन लगानी है। अब हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कितना होना चाहिए, फर्स्ट सर्कल लेट्स सपोज ये वाला ड्रॉ करते हैं जो 3.5 सेंटीमीटर है ना एक, तो हम सबसे पहले तो 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए कंपास को आपने कितना ओपन करना है, 3.5 सेंटीमीटर स्केल के साथ। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन की है और मैंने ज़्यादा ही ओपन की है। तो 3.5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया और ये कितने सेंटीमीटर वाला सर्कल बना है, 3.5 सेंटीमीटर वाला। अब हमने एक और सर्कल बनाना था 2.5 सेंटीमीटर का, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे और अपनी कंपास कितनी ओपन करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल के साथ आपने इसको ओपन करना है, कितना ओपन करना है, 2.5 सेंटीमीटर। और फिर इस पॉइंट पे रख के एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर ही एडजस्ट कर लिया है और ये हमारे पास एक और सर्कल बन गया। तो दो सर्कल हमारे पास आ गए हैं, एक देखिए थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। अब क्या करना चाहिए, अब हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाना था, तो वही हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। कॉमन टेंजेंट किस तरह से बना सकते हैं, एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल का हो। और टेंजेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर कट करे ना, उसको हम लोग टेंजेंट का नाम देते हैं। उसके लिए आपने ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, इसको देखना है। तो सेंटर वाले पॉइंट को कोई ना कोई नाम दें। सबसे पहले तो क्या नाम देना चाहिए, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं इसको। यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये O था और ये A है, तो O से A तक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे, इस कंपास को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें जितना दिल करे आपका, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना देंगे हम लोग। 90 का एंगल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ना। अब यहाँ से उठा लें इसको और इस पॉइंट पे रखें, यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे। फिर इधर से उठा देंगे और इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। फिर इधर से उठाएंगे। अब आप अपनी कंपास को काम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो अगर थोड़ा ज़्यादा कर लें, ना भी करें तो ठीक है। अब एक दफ़ा इस पॉइंट पे और एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखना आपने, जिधर मर्ज़ी पहले रख लें। अगर इधर रखेंगे तो यहाँ पर एक आर्क लगाएं, फिर ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, इस पॉइंट के ऊपर रखना आपने, यहाँ पर रखें और ये। तो ये हमारे पास एक ना सेंटर में पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग नीचे वाले A वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, तो क्या करूँगा मैं, ये वाला पॉइंट A है और ये जो पॉइंट था, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने लगे। ठीक है, इस तरह से कर लें इसको। चलें, ये अभी हम लोग इसी तरह कर देते हैं। ये जो हमारे पास रेड कलर वाली ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है, आप देखें ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये इस सर्कल को, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, इसको यहाँ पे आके ना कट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। इसी तरह ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये इस ब्लैक वाले सर्कल को भी इसी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो इस रेड कलर वाली लाइन को हम लोग नाम देते हैं टेंजेंट।
तो ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे, उसको हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो ये लाइन टेंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। और अगर कोई लाइन इस तरह से हो, जिस तरह से ये है हमारे पास, ये देखें इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 और 1 2। इसको टेंजेंट का नाम नहीं देते, इसको नाम देते हैं हम लोग सेकेंड का। ये एमसीक्यूज में भी आता है, नीचे वाली लाइन टेंजेंट, ऊपर वाली सेकेंड। तो ये रेड कलर वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है? इस सर्कल का भी टेंजेंट है और इस सर्कल का भी टेंजेंट है। अब देखिए दोनों सर्कल जो थे वो एक दूसरे को टच भी कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों ब्लैक वाले जो सर्कल्स थे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ये उन दोनों सर्कल्स को टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यही उसने कहा हुआ था कि कॉमन टेंजेंट बनाने हैं 2, एक हमने बनाया है, एक अभी बनाएंगे। और सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए थे। अब ज़रूरी नहीं सर्कल इसी तरह से एक दूसरे को टच करें, सर्कल एक और मेथड से भी टच कर सकते हैं। वो किस तरह से टच करते हैं वो भी हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये केस 2 है, R1 3.5 सेंटीमीटर है, R2 2.5 है। आप इन दोनों को प्लस ना करें, पहले केस में तो हमने प्लस किया था ना, इस दफ़ा आप लोग माइनस करें, R2 माइनस R1, यानी इन दोनों को माइनस कर दें। और R1 हमने बड़ा रखा हुआ है तो हम लोग R2 माइनस R1 की बजाय क्या देते हैं, R1 माइनस R2। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। ये 1 सेंटीमीटर लाइन लगाई, इसको नाम क्या देंगे, O, और इसको O डैश, ठीक है। इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे वो आपको नज़र आ रहे हैं, वो आप लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट बी लिखा हुआ ना, आपने बी नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, ए, क्योंकि हमने यहाँ पर ए यूज़ किया है। तो आपको जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप बी नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा आते हैं। ये हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई है, कितने सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही लगाई है, तो आपने 1 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रा करनी है। देन हमारे पास हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था। सर्कल कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे रखें, ओ वाले पॉइंट पे, और यहाँ पर हम 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो आपने इस कंपास को कितना ओपन करना है, 3.5 सेंटीमीटर पहले से ओपन कर लेना, ठीक है। और ये एक सर्कल हम लोग इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब एक सर्कल हमारे पास रह गया है, वो कितने सेंटीमीटर वाला होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे बनेगा, आप सबसे पहले तो इसको कंपास को ओपन करें। कितना ओपन करना है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल की मदद से। तो मैं स्केल की मदद से नहीं कर रहा, ये मैंने ओपन कर लिया इसको 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक और सर्कल यहाँ पर ड्रा करने लगे हैं, और वो जो सर्कल होगा वो सेकंड वाला होगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर वाला। यहाँ पे रख लेते हैं इसको सेंटर पे, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। चलिए, ये 2 हमारे पास सर्कल बन चुके हैं। अब इसमें आप देखिए, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये जो स्मॉल सर्कल था हमारे पास उसका सेंटर वाला पॉइंट है, रेड कलर सर्कल का। और ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है ये वो बड़े सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट है, यानी ओ जो है ये वाला पॉइंट ये बड़े सर्कल के लिए है, और ये जो है ये छोटे सर्कल के लिए है। अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं इसको, और पॉइंट ओ को ओ डैश से ज्वाइन करते हैं, और थोड़ा सा आगे ले आते हैं, किस पॉइंट तक लेके आते हैं जहाँ तक ये सर्कल को टच नहीं करता, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट का तो नाम ऑलरेडी दिया था ओ, इसका नाम ऑलरेडी है ओ डैश, इसका पॉइंट का नाम दे लेते हैं लेट्स सपोज पॉइंट ए। तो क्या हुआ, हमारे पास 2 सर्कल आप देखें बन गए, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं दोनों। यहाँ पर भी ऐसा ही था, 2 सर्कल थे और एक दूसरे को टच कर रहे थे। यहाँ पर दोनों सर्कल ना एक्सटर्नली टच कर रहे थे, बाहर की तरफ। यहाँ पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो इसको कहते हैं इंटरनली टच कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं, टेंजेंट बनाना है ना हमने, तो टेंजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेते हैं,
इसको हमने ओपन करना है अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी 90 का एंगल बनाएंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये जो अभी अभी हमने किया ना उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे रख के और फिर यहाँ से उठा के इस पॉइंट के ऊपर रखना है आपने यहाँ पर। अब ये जो आर्क लगी है इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे रख के बिल्कुल इस तरह से। अब आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा इस पॉइंट पे रख लें, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे रख के, और सेकंड टाइम आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक और टेंजेंट बन जाएगा, 2 टेंजेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे रखें इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो ब्लैक कलर की लाइन आई है, ये जो अभी मैं लगा रहा हूँ, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट है क्योंकि ये देखें रेड सर्कल जो है, रेड सर्कल को ये ब्लैक वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसलिए ये ब्लैक वाली लाइन टेंजेंट है इस रेड सर्कल का। और ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये इस ब्लैक वाले सर्कल को भी देखें उसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये टेंजेंट है ब्लैक वाले सर्कल का भी, तो कॉमन टेंजेंट है, यानी ये लाइन दोनों सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो यही तो हमने करना था, हमने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। तो यहाँ पर ये रेड कलर वाला जो है ये टेंजेंट है लाइन, और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली है ये टेंजेंट लाइन है। तो हमने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए टचिंग टू टचिंग सर्कल। तो यहाँ पर भी दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, वहाँ पर भी दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, उनके रेडियस 2.5 और 3.5 थे। तो यहाँ पर भी ये 3.5 और ये 2.5 है। ये बड़े वाला सर्कल 3.5 का था और छोटे वाला सर्कल 2.5 का था। इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोग देख सकते हैं, उनको एज इट इज़ नोट कर लें।